स्त्री और पुरुष या लड़की और लड़का कभी भी एक जैसे और समान नहीं हो सकते। ये जो शब्द है कि बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं, यह शब्द गलत और भ्रामक है, क्योंकि जो बेटी हो सकती है वो बेटी हो सकती है और जो बेटा होगा वो बेटा ही होगा। स्त्री की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर देता है यह शब्द। क्यों? स्त्री की वो ताकत, स्त्री के वो गुण, वो उसी के गुण हैं। वही जननी है और वही धारण करने वाली है। पुरुष कभी भी बच्चे पैदा अपने उत्पन्न स्वयं होकर अपने गर्भाधान नहीं कर सकता है, स्त्री गर्भाधान कर सकती है। और प्रकृति के अंदर भी गर्भाधान होते समय भी ओवम के अंदर स्पर्म प्रवेश करता है, यानी ओवम स्पर्म को अपने अंदर स्थान देता है, न कि स्पर्म ओवम को अपने अंदर स्थान देता हो। तो जो अपने यहां स्थान देता है, जो रिसीव करता है, जो वेलकम करता है और जो विकास की पूरी जिम्मेदारी रहती है, वह कैसे कम आंका जा सकता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां स्त्री की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि पुरुष की पूजा नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ यही है कि स्त्री हमेशा पुरुष से श्रेष्ठ और पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जननी है, वही धारण करती है। तो स्त्री को स्त्री के रूप में विकसित करना और पुरुष को पुरुष के रूप में विकसित करना, यह बहुत आवश्यक है। अगर स्त्री को पुरुष के रूप में विकसित करेंगे और पुरुष को स्त्री के रूप में विकसित करेंगे तो प्रकृति का नुकसान होगा, प्रकृति का विनाश होगा, प्रकृति को हानि होगी। केवल स्त्री को स्त्री के रूप में विकसित करने से ही प्रकृति का पोषण होगा। तो जो पुरुष कर सकता है वो अधिकांश काम स्त्री कर सकती है। युद्ध कला के अंदर निपुण हो सकती है, योग विज्ञान में निपुण हो सकती है, सारे ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति गीत संगीत इन सब के अंदर वो निपुण हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर गुणों की अधिकता है पुरुष की अपेक्षा में। तो इसीलिए स्त्री का स्थान स्त्री के रूप में ही देखना चाहिए। स्त्री को कभी भी पुरुष के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो काम स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। स्त्री की ताकत बहुत अधिक है पुरुष की अपेक्षा में। पुरुष की ताकत के पीछे अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री है। अगर स्त्री कमजोर हो जाए तो पुरुष को कोई मजबूत कर नहीं सकता, और स्त्री अगर ताकतवर है तो पुरुष ताकतवर होगा। हम अगर जानवरों को भी, जीवों को भी अगर देखें तो मुर्गा अगर लड़ रहा है, एक मुर्गा दो मुर्गे में कभी होता है ना, मुर्गा लड़ाते हैं और कौन जिताता है, हार जीत करने के लिए मुर्गे लड़ाते हैं ना। तो मुर्गे या तीतर भी लड़ाते हैं तो मुर्गी को वहां अलग से रखते हैं। जैसे ही मुर्गी आवाज करने लगती है वो मुर्गा दूसरे मुर्गे को फाइट करके गिरा देता है। ऐसे फिल्मों के अंदर भी दिखाया है। फिल्मों में भी अगर माँ या बहन या जो होने वाली पत्नी है, वो जो हीरो है तब तक पिट रहा है जब तक उसके सामने कुछ भी नहीं, और जैसे ही उसकी माँ आती है, जैसे ही उसकी बहन आती है या जैसे उसकी पत्नी आती है और वो कुछ कहती है, उसके बाद वो अपने पराक्रम दिखाना शुरू करता है। मतलब शक्ति अगर किसी के अंदर जागृत होती है तो वो स्त्री से होती है। इसलिए स्त्री को लड़की के रूप में विकसित करना, उसको लड़की के गुण क्या हैं, लड़की की क्षमताएं क्या हैं, लड़की का महत्व क्या है, अगर उस लड़की को बताया जाए तो निश्चित ही ऐसे हजारों अनेक सारे युवकों को, श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न देने वाली लड़कियां बनेंगी। जब भी उनको पुरुष का विरोधी कहा जाएगा या पुरुष स्त्री का केवल शोषक है यह कहा जाएगा या प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वही स्त्री पुरुष के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। तो अच्छा शिक्षण देने की आवश्यकता है, अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। जो प्रशिक्षण जिसको चाहिए, पुरुष को प्रशिक्षण पुरुष वाला, स्त्री को प्रशिक्षण स्त्री वाला, ये दोनों अगर देंगे तो प्रकृति का संतुलन भी रहेगा। और निस्संदेह स्त्री जब अपने स्थान पर अपने को जानेगी मैं क्या हूं, तो जानने के बाद प्रकृति, संस्कृति, ये सब चीजें अपने आप ही ठीक और स्वस्थ होती चली जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के।
इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।